मोदी जी बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और मोदी जी के बदौलत ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मोदी जी के बदौलत ही बीजेपी टिकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी जी और बीजेपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई गिला शिकवा या उसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी मोदी जी हैं। और इस बात को स्वीकारने में या फिर कहने में कोई गुरेज नहीं है दोस्तों कि मोदी जी के आने से बीजेपी बहुत मजबूत हुई है, स्ट्रांग बनी है। इससे पहले आप देख लें तो बीजेपी एक अस्थिर सरकार थी। उनके पास एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जो कि बड़े चेहरे वाले, बड़े नाम के नेता थे। लेकिन उनके बाद बीजेपी में कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो कि बीजेपी को आगे बढ़ा सके। लेकिन मोदी जी का रिकॉर्ड आप देखें दोस्तों अभी तक में, तो मोदी जी के आने से बीजेपी बहुत मजबूत हुई है और मोदी जी के बदौलत ही बीजेपी अब तक मतलब कि 3 बार सरकार बना पाई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार से यह दिखा दिया है या फिर अपने उनके जो ढंग है लोगों से खुद को कनेक्ट करने का, उन्होंने दिखा दिया है कि मोदी जी इस देश के युवाओं को या फिर जनता के बीच में वह किस तरह से अपने लोकप्रियता को बढ़ाते जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की वजह से ही बीजेपी जो है एक बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। इसके बीच में अगर आप देखें तो सिर्फ आपको अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा लीडर मिलेंगे जो कि बीजेपी के मतलब सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे। मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि आज अगर मोदी जी रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी होती जा रही है, अब वो 75 साल के हो चुके हैं। अगर मोदी जी रिटायर लेते हैं तो फिर ऐसा कौन सा लीडर होगा जो बीजेपी को आगे बढ़ा सके, बीजेपी को एक मजबूती के साथ आगे ले जा सके। ऐसा कौन सा लीडर होगा दोस्तों आपके नज़र में, या फिर कौन सा आपको लीडर लग रहा है? मुझे ऐसा सिर्फ एक लीडर लग रहा है दोस्तों, वो है नितिन गडकरी और दूसरा वो है डॉक्टर एस जयशंकर साहब। आप अपवाद में योगी आदित्यनाथ को रख सकते हैं, लेकिन आदित्यनाथ में वह बात नहीं है दोस्तों जो मोदी जी या फिर एस जयशंकर साहब में या फिर नितिन गडकरी में है। क्योंकि दोस्तों, देश को चलाने के लिए उग्रता की ज़रूरत नहीं होती है। देश को चलाने के लिए एक कठोर लीडर बनना ही नहीं होता है। देश को चलाने के लिए दोस्तों बहुत से चीज़ों का एक एक्सपीरियंस, अनुभव होता है। क्योंकि आप एक इतने बड़े लोकतंत्र का, एक इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपके पास अनुभव होना चाहिए, विदेश नीति का ज्ञान होना चाहिए, एक दूसरे देशों के साथ किस तरह से आपका जो डील होगा उन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और इस बात को कहने में दोस्तों मैं बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं कि मोदी जी ने ये कर दिखाया है कि उन्होंने 3 बार लगातार बीजेपी को जीत दिलाई है। और अपने दम पर उनका जो लोगों के साथ वार्ता करने का तरीका है, उनके जो संबोधन है, उनके आप भाषण देखेंगे तो वह लोगों से जुड़ जाते हैं। और अभी उनके ही सरकार में आप देखेंगे तो लगभग देश के लगभग आधे से ज़्यादा अधिक राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में संभव हो पाई है। दोस्तों, मोदी जी आप उनको पॉजिटिव वे या फिर नेगेटिव वे किसी भी तरह में देखें, लेकिन इतना तो है कि देश में उन्होंने अपना एक पकड़ बना के रखा है, वर्चस्व बना के रखा है और पार्टी में भी उनका वर्चस्व है। इसके लिए तो मोदी जी की तारीफ करनी ही पड़ेगी। लेकिन बात अब यह भी आ रही है दोस्तों कि मोदी जी के बाद ऐसा कौन लीडर होगा जो कि बीजेपी के इस विरासत को आगे बढ़ा सके, मोदी जी के इस विरासत को आगे बढ़ा सके और बीजेपी को फिर से नई ऊंचाई दे सके। ऐसा कौन लीडर है दोस्तों आपके नज़र में? ऐसा कौन लीडर है? ज़रूर उनका नाम कमेंट कीजिएगा। अगर हम बात करें नितिन गडकरी जी कि नितिन गडकरी जी ने रोड और सड़क जो परिवहन मंत्रालय उनको मिला है उसमें उन्होंने बेजोड़ काम किया है।
बेजोड़ काम किया है। उन्होंने एनएच बनवाए, बहुत सारे रोड सड़क बहुत सारे बनवाए, उनका काम भी बेजोड़ रहा है। और एक तरफ देखें एस जयशंकर साहब को, तो उनका भी जो काम है वह विदेश मंत्रालय उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला है, उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है दोस्तों। लेकिन अब बीजेपी के अगले लीडर के तौर पर आखिर एक ना एक दिन तो मोदी को रिटायर होना ही है। आप ऐसे कौन से नेता को देखते हैं जो कि बीजेपी की बागडोर को आगे ले जा सकती है? आप उस नेता का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।